हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर विद्युत धारा क्लास 10th। हमने इसमें पहले के दो पार्ट में क्वेश्चन नंबर 30 तक पूरे कर चुके हैं। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 31 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर दो अर्धचालकों के नाम लिखिए। देखिए, दो अर्धचालकों के नाम लिखते हैं हम यहाँ पर। दो अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। और दो अर्धचालकों की हम बात करें तो दो अर्धचालक कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो सिलिकॉन और दूसरा आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? जर्मेनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र निकालना है, पार्श्व क्रम संयोजन का भी तुल्य प्रतिरोध का सूत्र निकालना है। चलिए दोनों का निकालते हैं। पहले हम पार्श्व क्रम संयोजन का निकालते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन का क्यों बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा अभी। चलिए इसका चित्र बनाते हैं पार्श्व क्रम संयोजन का। देखिए, ये पार्श्व क्रम संयोजन है। हम इसके तीन प्रतिरोध ले लेते हैं, एक, दो और तीन प्रतिरोध ले लेते हैं। और तीन प्रतिरोध का हम इसका एक परिपथ बनाते हैं यहाँ पर। और इस परिपथ को हम किससे जोड़ देते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं। और इसमें क्या प्रवाहित करवा देते हैं? विद्युत धारा आई प्रवाहित। देखो होता क्या है, जैसे इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित होगी, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे विद्युत धारा आई प्रवाहित करेगी तो देखो यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी। कहने का मतलब क्या है, विद्युत धारा आई तीन भागों में टूट गई। मतलब समान रूप से नहीं जा रही। कितने भागों में टूट गई? तीन भागों में टूट गई। तो यहाँ पर कुछ और जाएगी, यहाँ कुछ और जाएगी, यहाँ पर कुछ और जाएगी। तो मतलब क्या होगा? अलग अलग जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे I1 जा रही है, यहाँ पर क्या हो गया? I2 जा रही है, यहाँ पर क्या हो गया? I3 जा रही है। प्रतिरोध कौन कौन से थे हमारे पास? ये R1, ये R2 और ये R3 प्रतिरोध था। अगर विभवांतर की बात करें तो विभवांतर सब पर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। B और B हमारे पास वैल्यू आ गई। तो देखो यहाँ पर हमारी विद्युत धारा अलग अलग है, तो निकाल लो। I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। हमने ओम का नियम पढ़ा है। ओम के नियम से क्या पढ़ा है? V बराबर IR। तो I का मान क्या हो जाएगा? V बटे R। तो रख दीजिए वैल्यू। I का मान हमने क्या रख देंगे? V बटे R। I1 का मान क्या हो जाएगा? V बटे R1, क्योंकि विभवांतर सब में सेम है। I2 का मान क्या हो जाएगा? V बटे R2। और I3 का मान क्या हो जाएगा? V बटे R3। तो V बटे R बराबर V कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से देखिए B से B कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 1/R बराबर, इसको थोड़ा उधर ही लिख लेते हैं जिससे हम इसमें साइड में अगला भी कर लें। देखिए यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/R बराबर क्या आ गया? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए अगला देखते हैं जो श्रेणी क्रम का है। श्रेणी क्रम के में क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में हम तीन प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, 1, 2 और 3। और इसको एक किससे जोड़ देते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। तीन प्रतिरोध है तो पहला प्रतिरोध क्या हो गया? R1, दूसरा प्रतिरोध क्या हो गया? R2, तीसरा प्रतिरोध क्या हो गया? R3। विद्युत धारा आई प्रवाहित करवाएंगे तो सब में कौन सी विद्युत धारा बटी नहीं है यहाँ पर? तो सब में कौन सी विद्युत धारा जाएगी? आई जाएगी। लेकिन सब पर विभवांतर क्या होगा? अलग अलग। इस पर V1 होगा, इस पर V2 होगा और इस पर V3 होगा। तो देखिए यहाँ पर विभवांतर को टोटल निकालते हैं, अलग अलग विभवांतर। तो कुल विभवांतर कितना होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। हमें ओम का नियम पढ़ा है, V बराबर IR। तो वैल्यू रखिए, V बराबर क्या रख दोगे? IR। यहाँ पर V1 की जगह क्या लिख दोगे? I। धारा क्या है? समान है। तो R1 प्लस I, R2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? I, R3 हो जाएगा। ये I R को ऐसे की ऐसे रहने दीजिए। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? I कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा अंदर? R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। देखिए यहाँ पर I से I कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। और ये क्या हो गया? पार्श्व क्रम संयोजन का क्या हो गया? प्रूफ हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है।
देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 हमसे पूछ रहा है लघु पतन के समय विद्युत धारा का प्रवाह का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्यों? तो देखिए लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लघु पतन जब होगा तो क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। हम बोल सकते हैं कि प्रतिरोध हट जाता है या प्रतिरोध टूट जाता है, तो इसलिए क्या होता है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 100 वाट और 60 वाट के 100 वाट और 60 वाट के क्या है, दो बल्ब हैं और श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और 100 वाट के बल्ब से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 60 वाट के बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है 100 वाट और 60 वाट के बल्ब हैं, 100 वाट के बल्ब से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 60 वाट के बल्ब से कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट भी देखना चाहे तो डायरेक्ट भी देख सकते, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी क्रम की अगर बात करें तो श्रेणी क्रम में जो आई का मान होता है वो क्या होता है, समान होता है। श्रेणी क्रम में जो आई का मान क्या होता है, वो क्या होता है, समान होता है। मतलब पहले बल्ब पे भी धारा जो होगी वो आई होगी, दूसरे बल्ब पे भी धारा क्या होगी, आई होगी। इस बात से मतलब नहीं है कि बल्ब कितने वाट का है, विद्युत धारा पहले बल्ब पे भी आई दूसरे पे भी आई ही रहेगी। मतलब पहला बल्ब अगर हमारा कितने वाट का है, 100 वाट का, और दूसरा बल्ब अगर हमारा 60 वाट का है, तो पहले बल्ब पर अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा जा रही है तो दूसरे बल्ब पे भी कितनी जाएगी, 1 एम्पियर की ही विद्युत धारा जाएगी। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वे कौन से कारक हैं जिन पर एक चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो चालक तार के प्रतिरोध के अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रतिरोध हमारा चालक तार पर किस पर निर्भर करता है, इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले भी 2 वीडियोज में, कि R बराबर क्या होता है, रो एल बटे ए। तो लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो कुल प्रतिरोध और प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करवा रहा है यहाँ पर हमसे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर आप इन दोनों को देखोगे यहाँ से तो देखिए ये यहाँ पर किस में, समांतर क्रम में, लेकिन ये वाला और ये वाला किस में, श्रेणी क्रम में, और ये वाला किस में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 + R2, तो इनसे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इनसे भी क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। तो लेकिन ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो इनको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/4, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, 1 और 1 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। मतलब इसको उल्टा करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2 ओम आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। 2 और 2 4, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया, तो 1/4 और 1/4, 1 और 1 2 हो गया, तो 1/2 क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, 2 ओम। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 ओम आ गया। अब हमसे और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, विद्युत धारा आई का मान पूछ रहा है। तो विद्युत धारा आई का मान क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, B/R हो जाएगा। B का मान क्या है, 6, और R का मान हमने क्या निकाला, 2, तो कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर की विद्युत धारा यहाँ पर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, जूल के तापन को परिभाषित कीजिए। तो जूल के तापन को परिभाषित करने का एक सीधा सा तरीका है, जूल के तापन का आप फॉर्मूला याद रखो। जूल के तापन का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर TRI का स्क्वायर, H बराबर TRI का स्क्वायर। अब इन सब चीज़ को लिख दीजिए कि ऊष्मा किसके समानुपाती होती है, T के, फिर R प्रतिरोध के, फिर I विद्युत धारा के वर्ग के, और यही क्या है, जूल का तापन नियम है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मैन से 2 घंटे तक 15 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर को
परिकलित कीजिए। क्या पूछ रहा है? ऊष्मा की दर। ऊष्मा की दर का मतलब क्या हो गया? ऊष्मा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? सिंपल सी बात समझिए पहले। ऊष्मा की दर की बात कर रहा है तो ऊष्मा का फॉर्मूला भी अभी हमने क्या पढ़ा? H बराबर TRI का स्क्वायर। ऊष्मा की दर पूछ रहा है, दर मतलब समय, तो क्या कर दूँ? टी का भाग दे दो, टी से टी कट जाएगा तो क्या बचेगा? H बराबर RI का स्क्वायर बचेगा। तो अब आपके पास सारी वैल्यू है। आर का मान क्या है? 8 है। आई का मान क्या है? 15 है। 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा? 225, और गुणा इसका 8 करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 1800 वाट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको खुद कर सकते हैं। आगे के अगले जो क्वेश्चन हमारे पास बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।